Hello students, let's see this question. The question says find out total number of representative elements in the given elements. इन एलिमेंट्स में जो भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं आपको ये बताना है कितने हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कह लीजिए या फिर आप मेन ग्रुप एलिमेंट कह लीजिए। सो ये जनरली क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने ग्रुप के लाइटर मेंबर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के जो नीचे आते हैं, ठीक है, उनको हम जनरली क्या कह देते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कह देते हैं। या सो ये जनरली हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं किया जाता। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आते हैं। एंड ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है, यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको छांटने हैं यहाँ से कौन कौन से होते हैं। सो कैडमियम, कैडमियम होता है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आपका कैडमियम कहीं इधर आता है, ठीक है। कैडमियम आपका कहाँ आता है, पीरियड नंबर 5 में, ग्रुप नंबर 12 में आता है। पीरियड 5 ग्रुप नंबर 12 में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका एनबी, एनबी क्या होता है आपका न्यूबायम, न्यूबियम होता है, जो आपका ग्रुप नंबर 5 में आता है, पीरियड नंबर 5 में आता है। तो यानी कि कहीं इसी में आता है, ठीक है, इसी इसी के सेम ग्रुप पीरियड में आता है। टैंटलम, टी ए इज योर टैंटलम, जो कि न्यूबियम का फैमिली मेंबर है, टैंटलम। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम कहाँ आता है हमारा, ऑक्सीजन का फैमिली मेंबर है। ये अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली ले लूं, मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, ऑक्सीजन लिख दूं, तो ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ठीक है। पीरियड 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये पीरियड 5 चल रहा है, टेल्यूरियम, राइट। उसके बाद आपका क्या, आर ए, आर ए इज रेडियम, रेडियम आपका पीरियड नंबर 7 का एलिमेंट है। सो आपका ये यहाँ तक पीरियड नंबर 5 हो गया था, 5, ये पीरियड नंबर 6 और ये पीरियड नंबर 7। पीरियड नंबर 7 में ये ग्रुप नंबर 2 में आता है हमारा क्या, रेडियम, ये आ गया आपका रेडियम। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम हमारा कहाँ आता है, क्रोमियम की फैमिली में होता है, पीरियड नंबर 5 में आता है, नियोबियम के बाद आता है। ये आपका मॉलिब्डेनम हो गया। पीओ मतलब पोलोनियम होता है, पोलोनियम हमारा ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है, जो टेल्यूरियम के नीचे आता है, ठीक है, यानी कि पीरियड नंबर 6 में आएगा पोलोनियम, क्लियर। और आपका पैलेडियम, पैलेडियम आपका कहाँ आ जाता है, पैलेडियम आपका पीरियड नंबर 5 में आता है, ठीक है, पीरियड नंबर 5 में आता है, कैडमियम से 2 पहले, ठीक है, कैडमियम से 2 पहले। ये काफी जगह है यहाँ पे इनके बीच में, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि जगह नहीं है, बट जैसे कि ये आपका ग्रुप नंबर 7 में आ रहा है, तो ये ग्रुप नंबर आपके 8 में आ रहा है, किस में आ रहा है, पैलेडियम किस में आता है, ग्रुप नंबर 10 में आ रहा है, सॉरी, ग्रुप नंबर 10 में आ रहा है। पैलेडियम आपका ग्रुप नंबर 10 में आ रहा है, और मोलिब्डेनम आपका ग्रुप नंबर 6 में आता है। सॉरी, ये ग्रुप 6 है और ये ग्रुप नंबर 10 है, ठीक है। स्पेस है बीच में, ये मैं समझना नहीं है स्पेस, क्लियर। और ये क्या है, टीसी, टीसी किसे हम कहते हैं, टेक्नीशियम को कहते हैं। तो ये टेक्नीशियम क्या है, आपका मॉलिब्डेनम के ग्रुप मेंबर है, सॉरी पीरियड मेंबर है, यहाँ पे टेक्नीशियम आता है। मॉलिब्डेनम के बाद टेक्नीशियम आता है ग्रुप नंबर 7 के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये मुझे इस वजह से पता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक टेबल का आइडिया था, थोड़ा सा अगर आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा तभी आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमें बस इतना देखना है कि यहाँ से पी ब्लॉक में कौन कौन से आ रहे हैं। तो हमारे पास देखो, जो मैं नहीं दिए हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, सेलेनियम भी हमें नहीं दिया है, टेल्यूरियम, पोलोनियम दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना लिख लेते हैं। सो व्हाट वी नो कि टेल्यूरियम आपका पी ब्लॉक के अंदर आता है, पोलोनियम आपका पी ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है, और रेडियम आपका ग्रुप एस के अंदर आता है, सॉरी एस ब्लॉक के अंदर आता है। बाकी नियोडाइमियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, पैलेडियम, कैडमियम और टैंटलम, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर आ रहे हैं, डी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। सो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 3 है, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिए हुए ना, 2 3 4 5 6 9, out of 9 elements only 3 elements are representative elements, right? I hope you understood this question really very well. Thank you.